हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय उसे अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 10वें अध्याय पर, जो कि है महत्वपूर्ण आसन। चलिए हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण आसन के बारे में। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आपको दिया है ध्रुवासन। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है प्रस्तावना। ध्रुव शब्द का अर्थ है स्थिर और अचल। यह आसन एक पैर पर खड़े होकर किया जाता है। स्थिरता व एकाग्रता बढ़ाने के लिए इस आसन को किया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो ध्रुव आसन है, ध्रुव शब्द जो है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है स्थिर और अचल। मतलब कि जो एक ही उसमें फॉर्म में रहता है और डगमगाता नहीं है। ठीक है, यह आसन क्या है, एक पैर पर आपको क्या होना है, खड़ा होना है। ठीक है, और आपको स्थिरता व एकाग्रता बढ़ाने के लिए इस आसन को करना चाहिए। ठीक है, स्थिरता और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ये आसन हमें करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप देख सकते हो स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आप लेफ्ट लेग को ऊपर की साइड ले जा सकते हो, बाद में आप राइट लेग को भी ले जाओगे, तो दोनों साइड आपको बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, आगे इसमें क्या बताया है, विधि। सबसे पहले सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए। अब दाएं पैर को उठाकर बाईं जांघ पर इस प्रकार रखिए कि पैर का पंजा नीचे की ओर तथा एड़ी ऊपर जांघ के मूल में लगी हुई हो। दोनों हाथों को चित्रानुसार नमस्कार की स्थिति में सामने रखिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी यह अभ्यास कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहला एक पैर रखना है आपको यहाँ पर इस थाई में। ठीक है, और आपको दोनों हाथ को क्या करना है, नमस्ते के फॉर्म में होना चाहिए, नमस्ते के पोस्चर में होना चाहिए। या तो ऐसे भी हो सकता है या फिर ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे बॉडी की जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगी। आगे क्या बताया है इसमें, इसके लाभ बताए हैं। पहला आपको बताया है, यह आसन मन की चंचलता को दूर करता है। जो मन में चंचलता चलती है उसको वो दूर करता है और हम फोकस और कंसंट्रेट करते हैं एक ही चीज में। ओके, नेक्स्ट क्या बताया है, यह नाड़ियों को मजबूती प्रदान करता है। जो नाड़ियां हैं उनको एक मजबूती प्रदान करता है और जो बॉडी मसल्स है वो एकदम स्ट्रांग रहेंगे, स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब आगे आपको दूसरा आसन जो है वो बताया है पदहस्तासन। इसकी प्रस्तावना क्या बताई है, इस आसन को पदहस्तासन दैट इज पाद अर्थात पैर और हस्त अर्थात हाथ सीधा रखना है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाथों को नीचे भूमि की ओर झुकाकर पैरों के समीप लाया जाता है। तो यहाँ पर बोला है कि जो पदहस्त आसन है ये कौन से वर्ड से बना है, पाद अर्थात पैर। पाद का मतलब पैर और हस्त का मतलब है हाथ। ठीक है, यानी कि हैंड्स। और यहाँ पर क्या बोला है कि सीधा रखना है, जो हाथ है वो सीधे रखने हैं और जो हाथ है वो भूमि तक पहुंचने चाहिए और हमें झुककर पैरों के समीप लाया जाता है। ठीक है, आगे इसकी विधि बताई है आपको कि कैसे करना है। सबसे पहले सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए, फिर अपने दोनों हाथ सामने की ओर फैलाइए। अब धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाइए और सिर घुटनों में लगाइए। ध्यान रहे हथेलियां पैरों के पंजे के निकट आ जाए। अब धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाइए और सावधान की स्थिति में खड़े हो जाइए। इस अभ्यास को 4 या 5 बार दोहराइए। तो आपको क्या करना है, इस अभ्यास को 4 और 5 बार दोहराना है। जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में, सबसे पहले आपको स्ट्रेट खड़े रहना है, फिर हाथों को क्या करना है, हाथों को पैर का जो आप एड़ी देख रहे हो वहां पर पहुंचाना है और जो आपका सर है वो घुटनों तक टच होना चाहिए। अगर आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे करके कोशिश करते जाना है। ठीक है, हर लाइक एवरीडे अगर आप कोशिश करोगे तो क्या होगा, फिर उससे आप एक ना एक दिन कभी ना कभी इस पोस्चर में आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ इसके कुछ लाभ आपको बताए हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको बताया है लंबाई बढ़ाने के लिए यह आसन लाभप्रद है। जैसे कि हाइट बढ़ाने के लिए जो आसन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है यह आसन कमर एवं पेट को स्वस्थ बनाता है। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो आसन है ये कमर और पेट को क्या बनाता है, स्वस्थ बनाता है। ठीक है, हेल्दी बनाता है। और इस आसन से मेरुदंड में लचीलापन आता है और इस आसन से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शशांक आसन की। यहाँ पर प्रस्तावना आपको दे रखा है, खरगोश शशक के समान आकृति वाले इस आसन को शशांक आसन कहते हैं। व्रजासन की स्थिति में ही एक और आसन सीखिए जो सरल एवं लाभप्रद है।
तो यहाँ पर ये जो सशक आसन है ये खरगोश वाला आसन है, यानी कि खरगोश ऐसे ही आपको बैठना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसकी विधि बता रखी है। सबसे पहले आपको बोला है सबसे पहले व्रजासन की स्थिति में बैठ जाइए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, फिर इसके बाद आगे झुकते हुए श्वास बाहर निकालिए। अब हाथों को आगे फैलाते हुए कोहनियों तक हाथों को भूमि पर टिका दीजिए, माथा भी भूमि पर टिका हुआ हो। फिर आपको बताया है कुछ समय इस स्थिति में रहकर पुनः व्रजासन में आ जाइए। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको व्रजासन में बैठना है। ठीक है, व्रजासन में बैठते ही आपको क्या करना है, दोनों हाथ आपके ऊपर की तरफ होने चाहिए, फिर आप नीचे की तरफ यहाँ पर वो करोगे। ठीक है, झुकोगे। ओके, आपका जो सर है वो यहाँ पर जमीन में टच होना चाहिए और दोनों हाथ जो एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, मुड़ने नहीं चाहिए, जैसे आप इधर देख सकते हो। ओके, और कुछ समय तक आपको इस स्थिति में ही रहना है। ठीक है, फिर वापस आपको व्रजासन में ही आ जाना है। अब इसके आपको लाभ बता रखे हैं। सबसे पहले आपको बताया है यह आसन हमारे गुर्दे, किडनी, यकृत, लिवर एवं आंत आदि को बल प्रदान करता है। ये जो आसन है ये किसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये है किडनी, लिवर और आंत, यानी कि इंटेस्टाइन्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया है यह आसन क्रोध एवं चिड़चिड़ेपन को दूर करता है। ये जो आसन है ये एंगर को और जो इरिटेशन होती है उसको दूर करता है। ठीक है, फिर बताया है यह आसन पेट, कमर तथा कूल्हों के मोटापे को कम करता है। यह आसन जो है पेट, कमर और जो साइड में जो मोटापा, जो फैट होता है उसको वो कम करता है। ठीक है, अब आपको अगला आसन बताया है पद्मासन। इसकी प्रस्तावना आपको दे रखी है। पद्म का हिंदी अर्थ है कमल। इस आसन से कमल की आकृति का आभास होता है, इसलिए इस आसन को पद्मासन कहते हैं। ठीक है, इस आसन से कैसा लगता है कि जैसे लग रहा है कि कमल के फॉर्म में हम बैठ गए हैं। ठीक है, हमने वो शेप बना ली है, तो इसी वजह से इस आसन का नाम क्या रखा है, पद्मासन रखा है। और इसकी विधि आपको बताइए। सबसे पहले पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाइए। ध्यान रहे कि मेरुदंड सीधा हो। फिर अब दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर की जांघ के ऊपर रखिए। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं जांघ पर सावधानी से रखिए। फिर अपनी सुविधा के अनुसार हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखिए अथवा दाईं हथेली को बाईं हथेली पर रखकर गोद में रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आलती पालती मार के बैठो, तो वैसे ही फॉर्म में है। ठीक है, पर इसमें यह है कि दोनों पैर जो है वो ऊपर की तरफ होने चाहिए। ठीक है, उनकी जो तलवे है वो ऊपर की तरफ होने चाहिए और हाथ जो है वो ज्ञान की मुद्रा में होने चाहिए। या तो आप ऐसे रख सकते हो या दोनों हाथ को एक साथ रख के ऐसे फॉर्म में रख सकते हो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ध्यान लगाना है, आईज को क्लोज करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, तो इसके आपको लाभ बता रखे हैं। पहला आपको लाभ बताया, ध्यान के लिए यह एक अच्छा आसन है। इस आसन में बैठने से पाचन क्रिया में सुधार होता है, नींद अच्छी आती है और घुटने, कमर एवं पीठ के दर्द में आराम मिलता है। ये फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। और इस आसन में बैठने से क्या होता है कि पाचन क्रिया, डाइजेशन जो है वो भी हमारी अच्छी रहती है और नींद जो है वो भी बहुत अच्छी आती है, यानी कि आपको इंसोमेनिया नहीं होता, मतलब कि आपको नींद ना आने की बीमारी नहीं होती। ठीक है, फिर घुटने, कमर एवं पीठ का दर्द जो होता है उससे भी आपको आराम मिलता है। ठीक है, अब आगे आपको क्या बताया है, आगे आपको बताया सिंहासन। इसकी प्रस्तावना आपको दे रखी है। इस आसन में सिंह के जैसी आकृति बनने के कारण इसे सिंहासन कहते हैं। इस आसन में जैसे लायन जैसा आकृति बनता है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, सिंहासन रखा गया है। ठीक है, इसकी विधि आपको बताई है। सबसे पहले व्रज आसन की स्थिति में बैठ जाइए। सबसे पहले आपको व्रज आसन की स्थिति में बैठना है। फिर चित्र के अनुसार अपने दोनों घुटनों के बीच कुछ अंतर रखिए, दोनों हाथ जमीन पर टिका दीजिए, हथेलियां अंदर की ओर हो, नजर ऊपर की ओर हो और गर्दन को ऊपर तनिए। ठीक है, आपकी जो नजर है वो कहाँ होनी चाहिए, ऊपर की ओर होनी चाहिए और गर्दन भी ऊपर होना चाहिए और हथेलियां जो है दोनों सामने और एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, आगे फिर क्या बोला है, श्वास अंदर भरते हुए जीभ को बाहर निकालिए और सिंह की तरह गर्जना कीजिए। यह अभ्यास 3 या 4 बार करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, श्वास को अंदर भरते हुए जीभ को बाहर निकालना है और जैसे शेर रोर करता है ना, दहाड़ता है, तो वैसे आपको गर्जना करनी है। ठीक है, और ये 3-4 बार आपको करना है। फिर बताया है इसके बाद हल्के हाथ से गले की मालिश कीजिए, इससे गले में खराश नहीं होती। फिर हल्के हाथ से आपको गले की मालिश करनी है, क्योंकि आपने वो गर्जना करी है। ठीक है, तो आपको फिर गले की मालिश करनी है, इससे क्या होगा, गला खराब नहीं होता है। ओके,
फिर आपको इसके कुछ लाभ बताए हैं, जैसे कि इस आसन से गले के रोग दूर होते हैं, गले में जो भी रोग होगा वो दूर हो जाएगा। फिर आपको बताया है सिंहासन करने से आवाज़ सुरीली और सुंदर हो जाती है। सिंहासन करने से क्या होता है, आवाज़ एकदम सुरीली और सुंदर हो जाती है। जैसे जो गायक होते हैं, गायिका होते हैं, वो यही वाला आसन करते हैं अपनी आवाज़ को और सुरीली बनाने के लिए। फिर बताया है जो बच्चे तुतलाकर बोलते हैं उनके लिए ये अच्छा अभ्यास है, जो एकदम तुतलाकर बोलते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब आपको बताया है उष्ट्रासन प्रस्तावना। इस आसन में उष्ट्रा अर्थात ऊंट जैसी आकृति बनने के कारण इसे उष्ट्रासन कहते हैं। इसमें कैमल जैसी बॉडी स्ट्रक्चर बनने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, उष्ट्रासन बोलते हैं। इसकी विधि आपको बताई है, सबसे पहले व्रजासन की स्थिति में बैठ जाइए। इसमें भी सबसे पहले आपको व्रजासन की स्थिति में बैठना है, ठीक है। फिर अब एड़ियों पर दोनों हाथों को रखिए। हाथों को इस प्रकार रखिए कि अंगुलियां अंदर की ओर तथा अंगूठे बाहर की ओर हो। अब आपको क्या करना है, एड़ियों पर अपने दोनों हाथों को रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर क्या बोला है कि जो उंगलियां हैं वो अंदर की ओर होनी चाहिए तथा जो अंगूठा है वो बाहर की ओर होना चाहिए, जैसे आप इधर देख सकते हो, ठीक है। फिर क्या बोला है, श्वास भरते हुए सिर एवं गर्दन को पीछे मोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाइए। तो श्वास जब आप भरते हो तो सिर एवं गर्दन को क्या करना है, आपको पीछे की तरफ ले जाना है और आपको कमर जो है वो ऊपर उठाना है, ठीक है। फिर श्वास जब आप छोड़ोगे तो वापस आपको एड़ियों में बैठ जाना है। फिर आगे क्या बोला है, इस प्रकार 3 या 4 बार आपको इसमें अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके कुछ लाभ आपको बताए हैं। सबसे पहले ये आसन श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है, यानी कि सांस के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। फिर आपको क्या बताया, फेफड़ों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाता है ये आसन, ठीक है। आपके लंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। फिर बताया है इस आसन से मेरुदंड के रोग दूर होते हैं। तो इस आसन से क्या होता है, इस आसन से मेरुदंड के जो रोग है, जो डिजीज है, वो दूर होता है, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय जो है अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी सुबह सुबह उठकर ये आसन कीजिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।